राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। नाइट्रोजन फैमिली अपना जो चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अपना नाइट्रोजन फैमिली चल रहा था। इस नाइट्रोजन फैमिली के आज अपन पढ़ते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन लेते हैं। तो देखो ये जो आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना देंगे बताओ, EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। यहाँ पर ये आपके पास E क्या है भाई, ये आपके पास E है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट है। तो इस प्रकार से EH3 बन जाएगा। अब ये जो EH3 हैं, ये EH3 कौन कौन से हैं वो देखें। ये रहे भाई, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, ये आर्सिन है, ये स्टीबिन है, ठीक है भाई, स्टीबिन है। और ये आपके पास बिस्मिथिन है। तो ये आपके पास हो गए भाई क्या, हाइड्राइड। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो ये हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है भाई। अब इन हाइड्राइडों में अपन सबसे पहले अपन लेते हैं इनकी क्या भाई, पहली प्रॉपर्टीज लेता हूं मैं थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में लेता हूं। तो देखो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, ये आपके पास NH3, NH3 की बात करूं तो देखो नाइट्रोजन का साइज ये है, फास्फोरस का बड़ा, आर्सेनिक का और बड़ा, एंटीमनी का और बड़ा, बिस्मिथ का सबसे बड़ा। तो जो सेंटर मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम का साइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है भाई। इससे होगा क्या कि ये जो NH बॉन्ड है ये होगा, और BiH3 बॉन्ड की बात करें तो BiH3 जो बॉन्ड है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई। तो BiH3 में बंद लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, रीजन बिस्मिथ का बड़ा आकार। तो बिस्मिथ के बड़े आकार के कारण यहाँ लंबाई ज़्यादा हो जाती है। लंबाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक होगा तो इजीली टूट जाएगा। तो बड़ी आसानी से टूट जाता है कौन, BiH3, ठीक है। तो BiH3 की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा होगी किसकी, NH3 की। तो आप क्या कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है भाई, डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर आप अप टू डाउन जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज आपने देखी क्या, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। स्थायित्व इस वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे तो वो घटती जाएगी भाई। दूसरा ले लें अपन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना आप, ये नाइट्रोजन है हाइड्राइड, ये फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3, NH3 में बंद है NH, जबकि PH3 में बंद है PH। यहां नाइट्रोजन की EN होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1।
यहाँ ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस की भी 2.1 और इसकी भी 2.1। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की एन ज़्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो NH बंद है, ये NH बंद क्या हो जाएगा बताओ, पोलर। या फिर मैं कहूँ कि इसमें क्या हो जाता है बताएं, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जबकि यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होता। चार्ज सेपरेशन नहीं होता तो यहाँ Hb नहीं होती, जबकि NH3 में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर Hb हो जाती है। तो ध्यान रखना NH3 में Hb पाई जाती है। कैसे, ये पोलर बॉन्ड मैंने शो कर दिया, ठीक है, ये लो। अब इसमें यहां पर इस प्रकार से इंटरमोलेक्युलर Hb हो जाती है, इंटर मोलेक्युलर Hb, अंतराणुक Hb पाई जाती है। तो ध्यान रखना NH3 में Hb हो जाती है, जबकि PH3 में Hb नहीं होती। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि Hb इसमें क्यों पाई जाती है, इसमें Hb क्यों नहीं पाई जाती है। अब यहां पर एक रूल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ Hb। Hb की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो NH3 में Hb पाई जाती है, PH3 में Hb नहीं पाई जाती, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा होगा, कारण Hb। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, Hb की स्ट्रेंथ के। Hb की स्ट्रेंथ, Hb की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर जो Hb का ऑर्डर है वो होगा पहला कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, PH3 से, और इसका रीजन क्या है बताएं, रीजन है Hb। उसके बाद अब आप चलें इनमें, ठीक है भाई। तो इनकी बात है, NH3 को छोड़ देता हूं अब मैं बात करता हूं इन सब की। तो इनमें देखो ऊपर से अगर आप नीचे जाएंगे ना भाई, तो यहां पर वही साइज बढ़ता जा रहा है पूरे का ही। PH3 की बात करें, BiH3 की बात करें, तो जो साइज है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। साइज इंक्रीज अगर होता जाता है तो वांडरवाल जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और वांडरवाल फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का सबसे ज़्यादा, फिर SbH3, ASH3, PH3, ठीक है। NH3 का ज़्यादा है PH3 से। यहाँ रीजन है Hb और इन सब में रीजन लगेगा वांडरवाल, क्योंकि इन सब में Hb नहीं पाई जाती। तो इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आप वांडरवाल के हिसाब से बताएंगे, और NH3 PH3 में NH3 का ज़्यादा बताएंगे आप भाई। ठीक है, तो सबसे अगर मैं ऑर्डर देखना चाहूं तो ऑर्डर ये होगा BiH3 का सबसे ज़्यादा, फिर SbH3, उसके बाद NH3, ASH3 और सबसे कम PH3। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया भाई। तो दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट कि NH3 में Hb पाई जाती है, इसलिए NH3 का PH3 से ज़्यादा होगा। बाकी सब का बताएंगे आप किसके बिहाफ पर, वांडरवाल आकर्षण बल। देखो वांडरवाल आकर्षण बल साइज पे कैसे डिपेंड करता है। ये है PH3, ये PH3 है, दूसरा PH3 है, ये वांडरवाल आकर्षण बल होगा इसमें। BiH3 की बात करें तो BiH3 का साइज बड़ा होगा, साइज क्या बताएं, ज़्यादा, इसका साइज कम। साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देख लें कि वांडरवाल जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। वांडरवाल फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी
ज़्यादा होगा। तो वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है साइज पर, मॉलिक्यूलर मास पर। तो इसका साइज ज़्यादा है या इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है भाई, ठीक है। इस कारण से BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दो आपके पास इनकी स्ट्रक्चर आपको बताता हूं मैं, इनकी संरचना। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इनकी स्ट्रक्चर में होता क्या भाई, जैसे मैं यहाँ पर अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S2P3 ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट की आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर D वैकेंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ NH3 की बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर, तो NH3 की क्या होगी भाई, 3H है, 3H आप यहाँ जोड़ दें। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कौन सा, sp3, एक लॉन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर और ये 3H, ठीक है भाई। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3, संकरण इसका sp3 है और इसकी स्ट्रक्चर है पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडल है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई किसकी, NH3 की। और यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अगर स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सभी जो हाइड्राइड है उन सभी हाइड्राइडों में अपन देखते हैं बॉन्ड एंगल भाई। CH4 की बात कर लो, चलो मैं CH4 में ये कार्बन, ये CH4 हो गया, ये NH3 हो गया। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। फिर अगर आप यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, जबकि इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। अब इस बॉन्ड एंगल पे इतना डिफरेंस क्यों है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो आपने पढ़ी थी, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आपने ये पढ़ा था कि LP रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है LP-BP और सबसे कम होता है BP-BP, ठीक है भाई। तो यहाँ जो रिपल्सन है ओनली BP-BP है और यहाँ ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, तो ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल हो जाए 107 का। यानी यहाँ पर जो रिपल्सन है वो है LP-BP रिपल्सन। तो ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इन बॉन्ड पेयरों को रिपेल करते हैं, इस कारण से ये अंदर की तरफ आ जाएंगे और अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा भाई। तो ध्यान रखना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल में जो अंतर है उसका रीजन है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घट जाता है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ बॉन्ड एंगल घटने का रीजन, ठीक है। अगला जो यहाँ पर अपन केसेस देखते हैं, इन सभी में, सभी जो हाइड्राइड है, इन सभी हाइड्राइडों की बॉन्ड एंगल में जो डिफरेंस होता है उसकी बात करें। देखो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 90, 107 डिग्री, ठीक है भाई। तो देखो क्या हो रहा है बताओ, बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। उसका रीजन पता है क्या है, नाइट्रोजन की जो EN है वो आपने 3.0, 2.1, 2.0, 1.9, 1.9,
EN भी घटती जा रही है भाई, EN घटती जा रही है, बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है, ये रीजन है इसका। तो अगर आप इन हाइड्राइडों का जो ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल लगातार घटता जा रहा है। उसका रीजन क्या है, अब उस रीजन को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दें। ये NH3 है, ये BiH3 है, ठीक है। अब यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की EN ज्यादा है। नाइट्रोजन की EN तो कितनी होती है भाई, 3.0। हाइड्रोजन कितनी है, 2.1। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये लो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, पास पास आ गए। तो इस कारण से क्या होगा कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण से यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और यहां पर बिस्मिथ की EN कम हो जाती है, बंद के इलेक्ट्रॉन दूर रह जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां कम होगा। इस कारण से आप कहेंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां कम है और इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होने के कारण यहां बॉन्ड एंगल भी कम है, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन की EN ज्यादा होती है, इस कारण से बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा होगा, ये नहीं खींच पाएगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है इन हाइड्राइडों में, ठीक है। CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, इन सब में कम होता है। रीजन कि इन सब में Lp प्रेजेंट है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इस कारण से इन सब में बॉन्ड एंगल घट जाता है, CH4 में ज्यादा होता है। बाकी सब में ये डिफरेंस क्यों आया बॉन्ड एंगल में, उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन की EN ज्यादा होती है, अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा भाई, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल और इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल में ये जो डिफरेंस है वो वेस्पर थ्योरी बताती है कि ऐसा होता क्यों है। अब अपन बात करते हैं क्या इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टीज इनकी लेते हैं अपन, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, जो Lp डोनेट करते हैं या जो Lp एक्सेप्ट करते हैं, तो एक तो होता है Lp डोनेटर और एक होता है Lp एक्सेप्टर। तो देखो, जो Lp डोनेट करता है वो कहलाएगा भाई लुईस बेस, और जो Lp एक्सेप्ट करता है वो होगा लुईस एसिड। तो एक हो गया लुईस बेस, एक हो गया लुईस। अब देखो, ये जो नाइट्रोजन है NH3 है, इस NH3 में ये Lp रहा, ये रहा H+। अगर ये अपना Lp से H+ को डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा बताएं, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां जो NH3 है वो NH3 Lp दे रहा है, तो आप इसको कहेंगे क्या कि Lp डोनेट कर रहा है, और Lp डोनेट कर रहा है इसलिए आप इसे बोलेंगे क्या, लुईस बेस। अगर ये अपना Lp इजीली डोनेट कर दे, अगर ये अपना Lp इजीली डोनेट कर दे तो ये क्या होगा बताएं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। Lp देने वाला बेस, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस, Lp देने वाला बेस, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपन ये देखेंगे अब कि जितने भी हाइड्राइड हैं उन हाइड्राइडों में इजी वे में कौन लोन पेयर देता है और कौन इजी वे में लोन पेयर नहीं देगा। तो सीधी बात है, Lp देने वाला लुईस बेस होगा भाई, Lp देने वाला लुईस बेस होगा, और जो जितना इजी वे में दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए मैं NH3 की बात करता हूं और एक
BiH3 की बात करता हूँ, यहाँ भी वही Lp है और यहाँ भी वही Lp है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ 2s2p होता है, जबकि इस BiH3 की बात करें तो इसमें होता है 6। ठीक है, ये देखो, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, इसमें 2 3 4 5 और ये 6s6p। ठीक है, तो यहां पर तो n बराबर होता है 2 और यहां होता है n बराबर 3। ठीक है भाई, तो यहां जो लोन पेयर है वो लोन पेयर देखो बहुत बड़ा ऑर्बिटल में है और यहां पर ये छोटे में है। तो यहां पर तो बात करें कि ये तो है n बराबर 2 में और यहां ये है n बराबर 3, या फिर मैं कहूं कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बना है किससे, n बराबर 2 से। तो यहां पर एक छोटे से एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है भाई। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये अपना Lp इजीली डोनेट कर देगा और Lp देने वाला बेस, इजीली देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखना, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी, NH3 की। तो NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा। और इजीली लोन पेयर डोनेट करने का रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां n बराबर 2 काम आता है और यहां n बराबर 3 काम आता है। ठीक है भाई, सॉरी, यहां n बराबर 6 काम आ रहा है भाई, बिस्मिथ में n बराबर 6 काम आ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में n बराबर 2 काम आता है, जबकि बिस्मिथ में n बराबर 6 काम आता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कि NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक चीज और ध्यान रखना, ये मैंने ऑर्डर बता दिया बेसिक स्ट्रेंथ का। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही भाई, अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है तो ध्यान रखना, अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना, हाइड्राइडो की बेसिक स्ट्रेंथ आपने देख ली, एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली, एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टी होती है, ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं सोल्युबिलिटी, विलेयता। कौन किस में गुड़ता है, नहीं गुड़ता, इसकी बात करें तो देखिए NH3 की बात करें, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि NH3 Hb बना लेता है क्योंकि इसमें 4 सेपरेशन हो जाता है। और ये NH3 क्या करता है भाई, पानी के साथ Hb बना लेता है, इसलिए NH3 क्या है, वाटर सोल्यूबल है। कैसे Hb बनाएगा, O की एन ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, N की En ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये लो, तो अमोनिया पानी के साथ Hb बना लेता है, इसलिए अमोनिया वाटर सोल्यूबल है। बाकी और जो हाइड्राइड है वो Hb नहीं बनाते पानी के साथ, तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं है भाई। तो कौन सा हाइड्राइड है जो वाटर सोल्यूबल होता है, NH3, रीजन H बनाता भाई। ठीक है, ये होगी इनकी सोल्युबिलिटी, होगी ताप स्थायित्व हो गया, क्वथनांक हो गया, विलेयता हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, तो इन अपन क्या करते हैं, इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो, जो
H देंगे, है ना भाई, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई। जो H देंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके पास जितने भी हाइड्राइड हैं ये आपको H दे सकते हैं। H देंगे तो सारे सारे क्या होंगे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और जो H आपको इजीली डोनेट कर दे, ठीक है, जो H आपको इजीली डोनेट कर दे वो क्या होगा बताएं, वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो H इजी वे में दे देगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो NH3 इसमें आपने देखा था कि यहां बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि BiH3 में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहां पर BiH3 में ये जो लॉन्गर बॉन्ड है, इस लंबे बंध के कारण ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा बताएं, वीकर होगा, वीक होगा, जल्दी टूट जाएगा, इजीली ब्रेक होगा, आसानी से आपको H दे देगा। H देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपचायक होगा। H देने वाला अपचायक, आसानी से देने वाला प्रबल अपचायक। तो बताएं आसानी से कौन दे रहा है, NH3 या BiH3? BiH3 आसानी से H देता है क्योंकि इसमें लंबा बंध है, जल्दी टूटेगा, H आसानी से देगा। H देने वाला अपचायक, आसानी से देने वाला प्रबल अपचायक। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है BiH3। ठीक है, तो BiH3 की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगा SbH3, AsH3, PH3 और NH3। ये हो गया आपके पास रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भाई। ठीक है, ये आपके पास चल रहे थे क्या भाई, हाइड्राइड चल रहे थे। ठीक है, अगले वीडियो में अपन इस नाइट्रोजन फैमिली का अगली जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या ऑक्साइड लेकर के अपन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।